नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। महाराष्ट्र के पालघर और सांगली जैसी वारदात अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई है। जी हां, यहां भी बच्चा चोरी के शक में साधुओं की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते बीच बचाव हो गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो पालघर की तरह दुर्ग में भी 3 साधु भीड़ तंत्र का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते। दुर्ग में जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर तमाम तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर शासन और जिला प्रशासन गंभीर है। अब तक इस घटना से जुड़े 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जानकारी ये भी है कि 30 से ज़्यादा संदिग्धों की एक सूची भी तैयार हो चुकी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो जाएंगी। वैसे इस मामले में अब सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। साधुओं की पिटाई के बाद बीजेपी सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के जिले में कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो बाकी जगह हालात कितने बद से बदतर होंगे। हालांकि शासन प्रशासन का कहना है कि मामले में एक्शन लिया गया है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर साधु ही बच्चा चोरी की अफवाह के चलते भीड़ तंत्र का शिकार क्यों हो रहे हैं और बच्चा चोर की अफवाह पर लोग कैसे विश्वास कर किसी पर भी हमला कर दे रहे हैं। इन्हें कानून का डर क्यों नहीं है। दुर्ग में साधुओं पर हुए वार का जिम्मेदार कौन है, जनता मांगे जवाब में अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मुद्दे साधुओं पर वार, कौन है जिम्मेदार। तो दुर्ग जिले के चरोदा में 3 साधुओं की पिटाई के मामले में अब राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि घटना की जानकारी मिली है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जिस तरह से भुनाने में जुटी है उसे देखकर लग रहा है कि मामला काफी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल साधुओं की पिटाई करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दुर्ग में साधुओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर अब विपक्ष भी हमलावर है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि दुर्ग में 3 साधुओं को लहूलुहान करने का समाचार दुखद है। सरोज पांडे के मुताबिक जब सीएम और गृह मंत्री के गृह जिले में ये आलम है तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि साधुओं से मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। विपक्ष ने सरकार से मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी कहना है कि प्रदेश में हर ओर अराजकता का माहौल है। हर दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है। संज्ञान में अगर ये घटनाक्रम मीडिया तक पहुंचा है तो पुलिस इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है। गंभीर रूप से मारपीट की गई है वहां के लोगों के द्वारा, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की ये पोल खोलने वाली स्थिति है कि क्या स्थिति से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल है और जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ में पुलिस और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिस जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, जिस जिले से गृह मंत्री आते हैं, जिस जिले में 4-4 मंत्री हैं, वहां पर 3 साधुओं के साथ में
जिस प्रकार की घटना हुई है, मारपीट हुई है, जो दुराचरण हुआ है, वो निंदनीय है। इस सरकार को अगर वो साधु संतों की रक्षा नहीं कर सकती तो फिर वो प्रदेश की जनता की रक्षा क्या करेगी? साधुओं की पिटाई के मामले में विपक्ष जहां हमलावर है, तो वहीं सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 साधुओं को मारपीट किया गया है। कोई कह रहे हैं बच्चा चोर या और किसी माध्यम से, तो उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस विभाग हमारे वहाँ जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित भिलाई 3 थाना क्षेत्र के चरोदा बस्ती में बीते दिनों बच्चा चोरी की अफवाह पर 3 साधुओं से मारपीट की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन युवकों ने ही भीड़ को उकसाया था और साधुओं से मारपीट की। बहरहाल दुर्ग पुलिस जिस तरह से लगातार मामले में जांच कर रही है, माना जा रहा है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को कितना आगे तक लेकर जाता है, आने वाले समय में ये देखना भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलम चंद्राकर जी होंगे, जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नलिनी ठोकने जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। हिंदू धर्मगुरु स्वामी राजेश्वरानंद भी हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, और हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक और मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। चक्रपाणी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ये इस तरह की घटनाएं ज्यादातर, अगर पिछले ज्यादा दिन नहीं 6 महीने साल भर पहले की ही अगर कुछ आंकड़े उठाएं तो इस तरह की घटनाएं साधुओं के साथ ही क्यों हो रही है? बच्चा चोरी के शक में कि बच्चा चोरी गिरोह है, पालघर की घटना को मालूम ही होगा आपको, इसके अलावा सांगली की घटना हुई थी। ये लगातार इस तरह क्यों हो रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए श्री त्रिपाठी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रकार से संतों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा के माध्यम से साजिश के तहत बॉलीवुड से लेकर के और हर जगह जो है एक रूमर फैलाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है फिल्मों में कि साधु कोई है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करता है या उसको किया जाता है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता तैयार की जाती है। आप पालघर की घटना देखिए, वहां भी दोनों जो संतों को वो किया गया था, उसको भी यही कहा गया था कि बच्चा चोरी करने आया और उसको बुरी तरह मार कर बेरहमी से हत्या कर दिया। अभी कुछ दिन पहले फिर महाराष्ट्र में हुई, इस तरह उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हुआ, अब छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि बच्चे चोरी करके जो संत समाज जो है, इस समाज को सीखने का काम किया, शिक्षा से लेकर के हर जगह जो है समाज को दिशा देने का काम किया। संतों के बल पे देश का भी विश्वगुरु हुआ करता था। आज उन संतों को इस प्रकार से बेरहमी से पिटाई करना, ये समाज को कहीं ना कहीं आईना दिखाता है, कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोई संत होता है तो इसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है, एक दूसरे पे सिर्फ आरोप तक सीमित हो जाता है, उसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जैसे उदाहरण स्वरूप देख लीजिए कि पालघर की घटना हुई, उसके लिए हम लोग चिल्लाते रहे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन फिल्म का एक एक्टर सुशांत जहर काट के दिया, कैसे भी उनकी मौत हो गई, उससे तुरंत सीबीआई जांच हो गई और अनेक तमाम छोटी छोटी चीजों पर सीबीआई जांच हो जाती है। आज तक यही कारण है कि अभी तक उसको पालघर के संतों को न्याय नहीं मिला, जिसके वजह से हौसला अपराधियों के बढ़ गए और यही घटना छत्तीसगढ़ में हुई। और आप देखिए कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ प्रदेश है, वहां के अभी राहुल गांधी और जो सोनिया जी जो प्रियंका जी हर बात में ट्वीट करते रहते हैं। एक बार भी संतों पे अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ या हमले हुए, कभी भी संवेदना नहीं दिखाते, कभी भी उनके पास ये पूछने की जरूरत नहीं करते कि भाई आखिर क्यों किया, कभी भी सरकार से ये नहीं कहते कि भाई केंद्रीय कानून बना दो ताकि संतों की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सिर्फ राजनीतिकरण में संत की पिटाई फंस जाती है। कुछ दिन आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार कुछ दिखा देते हैं और उसके बाद रफा दफा हो जाता है मामला। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है इसके में, ताकि कोई भी संत या किसी का भी इस तरह से मॉब लिंचिंग न हो।
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा सवाल चक्रपाणी साहब आपसे ये था कि आखिर ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं 80 से 85% घटनाएं साधुओं के साथ जो मारपीट हुई है, संतों के साथ जो मारपीट हुई है, उसमें बच्चा चोरी के शक पे ही सामने आया है कि बच्चा चोरी के शक में उनके मारपीट हुई। ये बच्चा चोरी से क्या इनका कनेक्शन है? देखिए, बच्चा चोरी इक्वल क्या है कि जब रिमोट उड़ाने वाला तो कुछ भी कर देगा, कोई जा रहा है अगर वो बोल देगा कि देखो जी ये चोर है, ये बच्चा चुरा रहा है, तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में हो जाएगा, हर व्यक्ति की रास्ती है तो सोचता है कहीं बच्चा न लेके चला जाए, तो उसको एक अपराध के पीछे देखता है। और चूंकि क्या है कि आप संतों में देखेंगे, अखाड़ों में और जगह छोटे छोटे बच्चे भी खुद ही जाकर के में बनते थे पहले, अब तो कोई बन भी नहीं रहा, तो ऐसे ही आश्रम खाली हुए पड़े हैं। यहाँ पे बैठे हुए सुरेश्वरानंद जी जानते हैं, सुरेशानंद जी महाराज कितनी वो है, तो स्थिति ये है। लेकिन वो जानबूझ करके एक तो बॉलीवुड और चलचित्र और अनेक माध्यमों से एक तो संतों के छवि को खराब करना, दूसरी स्थानीय लेवल पे जिस प्रकार से अनेक विचार धारा उत्पन्न हो गई है, जिस प्रकार जिहादी मानसिकता हो गई, कैसे किसी को रूमर उड़ा करके संतों के खिलाफ घृणा और नफरत पैदा करना, ये सब चीजें एक साथ जुड़ जाती है और उसी का परिणाम होता है कि बच्चा चोरी कर दो या ये कर दो कि ये गांजा पी रहा था या नशा को लेकर के, क्योंकि ऐसी ही चीज से संतों को पता है, या किसी लड़की को महिला को छेड़खानी कर रहा था, तो कोई ऐसे चीज से किया जाता, आरोप लगाया जाता ताकि कोई भी उसके प्रति संवेदना न दिखाए, कोई भी उसके प्रति थोड़ी भी नम्रता न बरते और वो एक जंगल राज का शिकार हो जाए, वो एक गिरोह का शिकार हो जाए। जी बिल्कुल। राजेश्वरानंद जी, आप तो छत्तीसगढ़ से ही हैं, क्या वाकई में इस तरह की घटना हुई है? खासकर, हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो पुरानी कहावतें कही जाती थी, और जैसा कि चक्रपाणी महाराज साहब ने कहा कि फिल्मों में जिस तरह से दिखाया गया, मैं उस पिक्चर का भी नाम ले रहा हूं, सिनेमा का भी नाम ले रहा हूं, संघर्ष एक पिक्चर आई थी जिसमें बच्चे की बलि देने के लिए उसका अपहरण किया जाता था। इसके अलावा किंवदंतियां भी रही हैं, कहानी भी कही जाती रही हैं पहले कि नर बलि के बाद उनका कुछ जो भी उनका उपास होता है, यज्ञ होता है, वो पूरा होता है, और नर बलि में खासकर बच्चे की बलि। क्या ये अभी भी अंधविश्वास लोगों तक है जिसके कारण साधु संतों पे ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? राजेश्वरानंद जी। जी नहीं, शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है, बलि अवश्य कही गई है, परंतु बलि का उल्लेख ये नहीं होता कि नर बलि का तात्पर्य होता है नींबू। नहीं, मैं पहले ही आपसे क्षमा पूर्वक ये मैंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। किंवदंती मैंने कहा कि किंवदंती चली आ रही बहुत पहले से, अब तो नहीं है। और जिस तरह सिनेमा में, पिक्चरों में इस तरह दिखाते हैं कि बच्चे की बलि देने के लिए उसका अपहरण किया जाता है, बड़े मुश्किल में उसको छुड़ाया जाता है, तो ये सब कारण है क्या इस तरह की घटनाओं का? और मैं जानना चाहूंगा कि चरोदा में जो घटना हुई है उसका वास्तविकता क्या है? छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है इसकी वास्तविकता यही आदरणीय है कि यहाँ पे विगत 1 वर्ष से मैं देखते आ रहा हूँ, राजपुर के स्थान पे बालोद, पाटेश्वर धाम, यहाँ पे ऐसी आदमी की पिटाई हो रही है, परंतु शासन प्रशासन संज्ञान में भी दे रहे हैं, बताते हैं, यहाँ पे जिलाधीश महोदय ज्ञापन दिया, परंतु यहाँ कोई मतलब अंकुश नहीं लगा पा रहा। जी, आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है, स्पीकर आप थोड़ा अपने पास, मुंह के पास रख ले तो ज्यादा अच्छे से आवाज आएगी। जी, तो मैं वही जानना चाहता हूं कि जो किंवदंतियां बनी थी, क्या उससे साधु संतों को जोड़ा जा रहा है, खासकर बच्चों को लेकर के? इसी पंथ को लेकर के ये लोग जानबूझ करके साधु संतों को बदनाम करने पर लगे हुए, और अनेक प्रकार के धर्म समुदाय, जिसका मैं नहीं कहूंगा, परंतु समुदाय के लोग पेट में आकर ऐसा कार्य करते हैं, जो कि ऐसा प्रदर्शित हुआ भी है और विगत आरोप के अंदर में ऐसा पकड़ाया भी है। चलिए, आपने कहा शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, हम चलते हैं एक बार बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ नलिनीश ठोकरे साहब हैं। ठोकरे साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी रिवर्स आवाज आ रही है आपके पास ठोकरे साहब? कुछ कहीं आपके मोबाइल में गड़बड़ है? नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी, क्या विपक्ष कह रहा है इसमें? देखिए, हमारा सीधा सा सवाल ये है कि कोई इस तरह से मॉब लिंचिंग हो जाती है या
किसी गांव में या कस्बा क्षेत्रों में अगर इस तरह से अचानक भीड़ उत्तेजित हो जाती है, कुछ बच्चे आतताई या असामाजिक तत्व इसको उत्तेजित करने के लिए उत्तेजित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, जो भी घटनाएं, इसमें कानून व्यवस्था को कहां से, हालांकि कानून व्यवस्था ने अपना काम किया है, तुरंत अरेस्ट किया है, 30 लोग संदिग्ध भी उनने अपनी सूची बनाई है, उनको भी अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कानून व्यवस्था कहां पुलिस रहेगी कि इस तरह से नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये कस्बा इलाका नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जहाँ निवास है, चरौदा जहाँ निवास है, उससे 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर की ये घटना है जी। तो वो एक प्राइम लोकेशन है, वहाँ इस प्रकार की घटना होना आश्चर्यजनक है। साधुओं के साथ जो कृत्य हुआ है वो बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यजनक है। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। 24 घंटा बीत चुका था तो पुलिस कार्रवाई करने को कम पड़े पुलिस को। जब मीडिया में वायरल हुए वीडियो, मीडिया दिखाने लगा, सोशल मीडिया में चलने लगा, तब पुलिस कार्रवाई की। नहीं तो पुलिस तो लिपापोती में पहले ही जुट गई थी। पुलिस कहने लगी थी कि उनको मामूली चोटें आई हैं और उन्होंने जिनके साथ ये घटना हुई है उन्होंने कुछ रिपोर्टें दर्ज की और वो अपने अपने क्षेत्र में चले गए। तो पुलिस लिपापोती करने में लग गई थी। कौन उन पे दबाव डाल रहा था, कौन अपराधियों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, इस विषय पे भी जाना चाहिए था। और जहाँ तक ये बात है, ये घटना लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है। सनातनियों के साथ ऐसा व्यवहार सदैव 4 साल में देखने को मिला है। बिलासपुर में नागा साधु के साथ भी ऐसी ही मारपीट हुई थी, लेकिन वहां भी कोई FIR नहीं की थी, मामला रफा दफा कर दिया गया था। तो ये भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में सनातनियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, सोचनीय विषय है। और जहाँ तक ये बात है कि पुलिस का जो कहा किसी को सुरक्षा देगी, पुलिस को सुरक्षा हर किसी को नहीं दे सकती, लेकिन पुलिस का एक भय व्याप्त होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार में कहीं नहीं दिखाई देता। भूपेश बघेल सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई पहले वाले मामले में भी करनी चाहिए थी, अभी वाले भी मामले में करनी चाहिए थी, लेकिन भूपेश सरकार का व्यवहार आश्चर्यजनक है। सनातनियों के सदैव विपरीत नजर आने वाला व्यवहार दिखता है। इसलिए ये शक पैदा होता है कि पुलिस एक साइड ही कार्रवाई करती है। कवर्धा में जो भी एक घटना घटी थी जिसमें सनातनियों के धर्म ध्वज को नीचे फेंक दिया गया था, उसमें भी एक पक्षी कार्रवाई की गई थी। ऐसी अनेक घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही हैं जिससे सनातनियों को कहाँ सुरक्षा देगी यानी बात आती है। ये अभी 5 किलोमीटर के दायरे में अगर ऐसी घटना घटी है तो छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में जहाँ कहाँ सनातनियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था, उसके जो पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही, आप इसमें सोच सकते हैं। क्या आपका कहने का मतलब है कि सरकार जानबूझ के इस तरह घटना करवा रही है? सरकार नहीं करा रही, लेकिन सरकार प्रशासन का भय होना चाहिए। जो घटनाएं होती है सरकार उसको कैसे ओवरकम करती है, कैसे आगे उसको निपटाती, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार में विल पावर की कमी है, कहीं नहीं दिखाई देता। चाहे बिलासपुर की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो, चाहे अभी इसकी ऐसी एक मामला की धमतरी में भी साधुओं के साथ मारपीट दिखा था, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं दिखती। इस कारण इस घटना करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहां भी गलत होता है सरकार को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये सरकार कहीं निष्पक्ष कार्रवाई करते नहीं दिखती। यही हमारा कहना है। बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन हमारे साथ नीलम जी है। नीलम जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। नमस्कार जी नमस्कार। जैसा कि ठोकरे साहब ने कहा, निश्चित आप उनके जो भी उनने सवाल उठाए हैं उसका उत्तर तो आप देंगे ही, लेकिन यहाँ सवाल जो जानकारी मिली है कि जैसा उन्होंने कहा कि पहले कार्रवाई नहीं की गई, उन्होंने एक बिलासपुर की घटना की बात कही, कवर्धा में एक पक्षी कार्रवाई हुई, ये इसका परिणति तो नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 4 युवकों ने उन साधुओं से पैसे की डिमांड की। जब पैसा उनको नहीं मिला तो उन्होंने धमकाया भी और मारपीट करने लगे। वहां से जुलूस निकल रहा था, जुलूस वालों ने कुछ ने पूछा तो उन्होंने फैला दिया कि बच्चा चोर हैं, ये बच्चा चोरी कर रहे थे। तो एकदम से जो भीड़ थी अनियंत्रित हो गई और उन्होंने सारी भीड़ एक साथ मारने लगी। तो ये निश्चित तौर पे कानून को कटघरे में खड़ा करता है। खाकी का डर खत्म हो चुका है। और जिस तरह ठोकरे साहब उदाहरण दे रहे हैं 3-4 जगह 5 जगह, देखिए आम आदमी के साथ मारपीट करना अलग बात है, लेकिन भगवाधारी साधु संत तो आप जानते हैं समाज में वो जितना ज्ञान फैला सकते हैं ज्ञान फैलाते हैं, भिक्षाम दे करके अपना पेट भरते हैं। ऐसी स्थिति में साधु संतों के साथ मारपीट करना ये बहुत गंभीर घटना है। जी, अभी
जो बच्चा चोरी वाला जो मामला अभी जो बात उठी है आप स्वदेश चैनल में जी ये अभी कंटिन्यू मेरे यहाँ खुद धमतरी जिला में 2 घटना हो चुकी है। हो सकता है वो हाईलाइट नहीं हो पाया मामला जी कि कोई भी संदिग्ध अगर गांव में दिख रहा है तो एक हवा जो ह्यूमर फैल गया है लोगों के बीच में, बच्चा चोरी एक गांव में ये हवा फैला हुआ है जी। अब कोई दिखता है अचानक, कोई रात में अकेले कोई दिख गया तो अब वो ऐसा हो गया कि उसको घेरो पकड़ो और पूछो, और कई लोग तो पूछ भी नहीं रहे, मारपीट कर दे रहे हैं जी। एक्सट्रीम घटना हुई बोरझरा में अपने भखारा क्षेत्र में धमतरी जिले के, और परसों रात की घटना हुई है डाभा में मगर रोड ब्लॉक में जी, जिसमें एक हमारी आदमी था जो मेला वहां दशहरा देखने गया था, रात में रास्ता भटक गया और गांव में एक वहां महिला घर के बाहर खड़ी थी, उसको पूछे उन लोग कौन सा जाएगा रास्ता है क्रूज जाने के लिए करके, तो उसको बोले क्रूज जाएगा रास्ता पूछा थे मन बच्चा चोर है, उनको भी पकड़ करके उसको मारना चालू कर दिए। तो इस मामले में रिपोर्ट भी हुई और 5-6 लोग के ऊपर अपराध कायम भी हुआ है, और गातापार बोरझरा में जो घटना हुई उसमें रिपोर्ट होकर के उसमें कार्रवाई भी हुई है। रही सवाल इसको, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, हर जगह सनातन धर्म में ले जाना और सनातन धर्म वाला जो बात है इसको ला करके जबरदस्ती एक नया राजनीतिक बखेड़ा खड़े करना इनका उद्देश्य रह गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अफवाह फैलती है, ये अफवाह कोई छत्तीसगढ़ में ही स्पेशल आता वाली बात नहीं है जी। ये हिंदुस्तान में सभी जगहों में आप जानते हैं कि कहीं कोई भी जगह ऐसा एक अफवाह फैलता है कुछ दिनों के लिए, और वो जैसे प्रशासन कड़ाई करती है वो सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी चूंकि इनको मुद्दे नहीं है तो सनातन धर्म पर ले गए। मैं तो आपको 2 उदाहरण मैं अपने जिले का बता रहा हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है। लेकिन तो इस तरह की घटना हो रही है, लेकिन इसमें कड़ाई किया गया। 2 घटना बड़े हुए, उसके बाद कार्रवाई होने के बाद लोगों में समझ में आ गया कि अफवाह में हम जबरदस्ती हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, कार्रवाई हुई तो बैलेंस होगा सारा चीज। लेकिन अब इसको चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा उठाना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, क्योंकि धर्म के ऊपर अत्याचार वहां तो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं इनके हिसाब से, बाकी महाराष्ट्र में पालघर में कुछ नहीं हुआ। इसके पहले पालघर में अगाड़ी सरकार थी, आपकी मिलीजुली सरकार थी शिवसेना के साथ उस समय जब ये घटना हुई है। अभी वही शिवसेना के साथ आप लोग भी बनाए हैं जी। तो आप वो एक ऐसा हो गया कि जहां कांग्रेस शासित या अन्य जो सरकारें हैं उनके ऊपर घटना हो रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कोई भी घटना नहीं हो रही है, इनका ऐसा मानना है। लेकिन आप जब पिछले में रमन सरकार की जब सरकार थी 400 गाय जब गौशाला के अंदर मर गई, जब कहाँ गई थी इनकी सनातन धर्म, उस गौशाला के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कभी इसके बारे में मुद्दा उठाए? लेकिन चंद्राकर साहब यहाँ सवाल उठ रहा है, आपने खुद ही सरकार को कटघरे में खड़ा, आपने कहा कि इस तरह की 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं बच्चा चोरी की, तो ये खुद करंट में 2-3 दिनों में हुई है। हाँ तो बच्चा चोरी की नहीं हुआ, अफवाह का हुआ ये जी। तो अफवाह अगर इस तरह कोई घटना नहीं था, बच्चा चोरी का कोई घटना नहीं था, मात्र अफवाह में लोग कोई आया अकेला, कोई दिखा गाड़ी में या कोई 2 आदमी घूम के आ रहे हैं, संदिग्ध उनको नजर आया, गांव वाले रोके और जबरदस्ती उससे मारपीट किए हैं। बच्चा चोरी का कहीं पर कोई घटना नहीं हुआ है। तो इस तरह के एक निश्चित तौर पे सरकार के अगर लंबे समय से हो रहा तो सरकार को इसमें एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। वो चल रही है, कार्रवाई हो रही है इसमें, तो अभी दोनों के प्रकरण में कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई है धमतरी जिले में। जागरूकता अभियान की मैं बात कर रहा हूँ। खैर हम आपके पास आते हैं, चक्रपाणी साहब हमारे साथ बहुत कम समय के लिए हैं, इसलिए एक मुक्ता जी आपका और श्रीवास्तव जी आपको बड़ा छोटा कमेंट्स लेकर एक बार फिर चक्रपाणी साहब के पास चलेंगे। मुक्ता जी क्या लगता है इस तरह की घटनाएं क्यों साधुओं संतों के साथ ही होती हैं? देखिए त्रिपाठी जी, जैसा कि अभी बता रहे थे कि अफवाह जो फैला दी जाती है उसके कारण, आपने भी बताया कि रायपुर की जो दुर्ग की घटना थी, वो जो युवक पैसे मांग रहे थे और फिर उन्होंने जब पैसे नहीं मिले तो अफवाह फैला दी, भीड़ आ रही थी, इस तरह का हो गया। लेकिन देखिए इसमें बस एक लाइन ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पहले साधु संत को जो रिस्पेक्ट मिलता था जी, उनका जो आचरण ओवर द इयर्स हमने जो देखा है, जिस तरह से कई जो बड़े बड़े नाम हैं वो कई अपराधों में लिप्त पाए गए और उनको जेल हुआ, और जिस तरह से वो पूरा हुआ मामला जो होता रहा, अभी भी हम लोगों ने देखा था,
बीच में, तो जी। उसके कारण जो है मुझे लगता है कि जब इस तरह का जब अफवाह जब फैल जाती है या इस तरह की बात आ जाती है कि क्या बच्चा चोरी हो रहा है या बलि की जो बात आती है, इसीलिए लोग जो हैं एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। जी 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 श्रीवास्तव जी, जैसा कि मुक्ता जी ने कहा है कि क्या आदर कम होता जा रहा है, सम्मान कम होता जा रहा है, इस तरह की जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात निकाली कि अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, आसाराम जी का मामला हो, राम रहीम जी का मामला हो, और बहुत सारे इसमें दर्जन भर नाम होंगे, क्या उसकी वजह से आम जनों के बीच में इनका सम्मान कम हो रहा है, इस तरह घटनाएं हो रही? देखिए त्रिपाठी जी, विगत वर्षों में देखेंगे तो जो साधु संत हैं जिनको सम्मान की दृष्टि से हमारा समाज देखता रहा, अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और लोगों पर आरोप आए हैं तो थोड़ा सा उनका वो जो है घटा जरूर है, उनके सम्मान में कमी आई है। जहाँ तक इन घटनाओं का सवाल है, जो इस तरह की घटनाएं होती है जो अफवाह के आधार पर होती हैं, आप देखेंगे जो ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ गरीबी है, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर नरबली और ये सब सारी चीज़ें किंवदंतियों की बात जो कर रहे हैं तो वो होते रहते, मतलब ये एक रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है अक्सर जब एक माहौल, अभी अब कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी कुछ लोगों कुछ 3-4 दिन में दो तीन घटनाएं, तो जब अफवाह एक जगह बना लेती समाज में, तो निश्चित रूप से जो लोग होते हैं बिल्कुल अफवाहों के पीछे भाग लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अफवाहों को, इस तरह की अफवाहों को रोके, पुलिस जागरूकता अभियान चलाए, और दूसरी बात है ऐसे लोगों को चिन्हित करे। जैसे मान लीजिए कोई अनजाना व्यक्ति या कुछ घूम रहे हैं तो लोगों का शक चला जाता है, और शक का इलाज तो कुछ है नहीं त्रिपाठी जी। निश्चित रूप से ये घटना बड़ी निंदनीय, अगर साधुओं के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो इस पर भी सरकार को लगाना है, और मेरे ख्याल में छत्तीसगढ़ सरकार इसमें जो है कार्रवाई भी कर रही है। रही बात जहाँ तक राजनीति का, तो राजनीतिकरण करना एक अलग मुद्दा है। एक जो पार्टी विशेष एक अलग मुद्दे पर चलती है, दूसरी पार्टी दूसरा मुद्दा बनाती है। मुद्दों से हट के इस मामले की जो सामाजिक जागरूकता का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर निश्चित रूप से सरकार को थोड़ा आगे आना चाहिए। और अभी तक जो प्रयास हुए हैं या जो कार्रवाई हुई है, ठीक है, वो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और भी जब ये घटनाएं होंगी और इतनी संवेदनशील है जिसमें सरकार को ही अपने सरकार ही निशाने पर रहती है, तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई और थोड़ी तेजी होनी चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। जी चकवाणी साहब, आप कम समय के लिए हैं, इसलिए 2 सवाल जरूर उठ रहे हैं, हमारे मन में भी उठ रहे हैं, आम जनता भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। जैसा कि मुक्ता जी ने और श्रीवास्तव जी ने बात उठाई है कि कई साधु संत जिनके 1 लाख 2 लाख नहीं, हमें लगता है 50 लाख में उनके समर्थक होंगे, उनके सेवक होंगे, जिन लोगों के खिलाफ, हम नाम भी मैंने ले लिया है, उनके खिलाफ जिस तरह से अपराध में वो लिप्त पाए गए, उसके कारण क्या आम लोगों के बीच में साधु संतों का सम्मान घट रहा है? दूसरा सवाल यही जो हमने राजेश्वरानंद जी से पूछा था कि जो किंवदंतियां चली आ रही हैं बच्चों की बलि को लेकर के, और जो जिस तरह आपने कहा भी कि सिनेमा फिल्म इस तरह की बन रही, पिक्चर इस तरह के बन रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा कैरेक्टर की बच्चे की बलि के लिए उसका अपहरण किया जा रहा, क्या ये वजह भी हो सकती है साधु संतों के साथ इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं? और दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो कथावाचक हैं, उनके प्रति एक नहीं 1 दर्जन भर ऐसे संज्ञान आए हैं जो जेल के पीछे हैं। इसके कारण आम जनों पे उनके प्रति श्रद्धा घट रही है क्या? एसपी त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो सबसे पहले आपकी और भगवान की कृपा रही तो अभी कम समय के लिए नहीं, अभी बहुत सेवा करना है राष्ट्र। नहीं, हमारे साथ कम समय के लिए अभी फिलहाल, माफ करिएगा, माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, माननीय आपकी श्रीवास्तव जी और मुक्ता पाठक जी ने जो बात कही, वो एक उनका अपना विचार उन्होंने दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें भी कहीं न कहीं त्रिपाठी जी मीडिया भी दोषी है। जब आसाराम जेल जाते हैं सालों भर तक डिबेट चलता है, राम रहीम जाते हैं उनको भी खूब डिबेट चलता है, और रामपाल भी जाते हैं खूब डिबेट चलता है, लेकिन कोई मौलाना जाता है उससे डिबेट नहीं होता। अभी एक बरेली का बहुत बड़ा मौलाना, रेप में उसको सजा हुई 10 साल के लिए, एक दिन भी डिबेट नहीं हुआ। मैं डिबेट पे बैठता हूँ, मैं जानता हूँ, एक बार भी डिबेट उससे नहीं हुआ, क्योंकि उसको सजा हो गई, 10 साल के लिए सजा हो गई। और तमाम पादरी केरल में, एक पादरी केरल में नन से छेड़खानी किया, उसको सजा हुई। बड़े बड़े पादरी और जाते हैं, उसको मात्र कहीं कोने में पेपर में 2 लाइन का छप जाता है और खत्म मामला।
आप जरा देखो कि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल जिस प्रकार से, यानी कि मॉब लिंचिंग मीडिया ट्रायल भी करती है संतों का। संत तो कहीं के भी नहीं है, संत भी मीडिया ट्रायल करती है, राजनीतिक पार्टियां भी मीडिया संतों की वो कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है, एक दूसरे पे आरोप लगा के रफा दफा कर देती है। मामला इतनी स्थिति ये है, एक साधु जो वृक्ष कबहू न फल बछय नदी न संचय नीर परमारथ के कारण साधु भया शरीर। जो साधु जो परमार्थ के लिए होता है ये धारणा है, लेकिन अगर एक साधु कहीं पकड़ा गया, मान लीजिए अगर कोई अपराध किया आसाराम में, तो उसको सजा हो गई, कोई भी करे तो सजा होनी चाहिए। लेकिन एक पादरी का होता है तो नहीं उतना फैलता, एक मौलाना करता है तो उसकी प्रति धारणा लोगों की नहीं बनती। आखिर संतों पे क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये राष्ट्रीय साजिश भी और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस बात को तह तक जब जाएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में संत उसके सिरमौर होते हैं, ब्राह्मण उसके सिरमौर में होते हैं त्रिपाठी जी। इसलिए प्रयास किया जा रहा है, चाहे बॉलीवुड के माध्यम से, कि कैसे एक तो हिंदू समाज को तोड़े, कैसे ब्राह्मणों को तोड़ दे, आज तक सनातन धर्म की जो पताका लहराते रहे, कैसे जो है इनको संतों को बेइज्जत कर दे। और आप ही जो देखो अनेक फिल्मों के माध्यम से, अभी थैंक्स गॉड एक फिल्म आया, भगवान चित्रगुप्त महाराज की, उसमें अपमानजनक टिप्पणी किया है। आप जरा सोचो, जो भगवान चित्रगुप्त के प्रति पूरे विश्व के लोगों का आदर है, जो वही तय करते हैं कि स्वर्ग में जाएगा कौन, नरक में कौन जाएगा, उनका अपमानजनक। अभी आप देखो कि एक अभी फिर एक और आई है, उसमें जो है इस्लामीकरण उसका किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ संतों को टारगेट किया जाता है, सनातन को टारगेट किया जाता है। एक बहुत बड़ी साजिश है त्रिपाठी जी। ये मात्र एक संजोग नहीं है कि बलि दिया जाता है, किदवंती हम सुन लिए, वो कर दिए, और कई र्यूमर सुन लिया कि जी ये डाइन है तो डाइन में तो मार देते, ठीक है। लेकिन संत को तो सब जानता है कि संत तो देने का नाम होता है। संतों के पास तो लोग जाते हैं कि भभूत लेने की, जी हमारा बच्चा हो जाए। संतों के पास तो जाते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, नौकरी मिल जाए। तो लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं, इसमें मीडिया भी जो ट्रायल करती है, और पहले ज्यादा करती थी, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन बहुत सालों तक ट्रायल होती थी मीडिया ट्रायल, उसको सजा होना। और उसके वजह से क्या होता था कि पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जा। एक नेता जेल में जाता है, लालू प्रसाद यादव जी जेल में गए, सभी नेताओं को तो टारगेट नहीं किया गया। एक पत्रकार जेल में चले गए, और कितने पत्रकार जेल में जाते हैं, सभी पत्रकार को तो नहीं किया गया। लेकिन एक साधु जाता है, एक दो साधु चुने हुए चले गए, यानी अध्यात्म क्षेत्र से, तो उनकी मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे साजिश है त्रिपाठी जी, ये बहुत गंभीर है। इसलिए शासन प्रशासन और कानून को इसके प्रति साहब थोड़ा रोकना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक पत्रकार जाता है, नेता जाता है, पत्रकार नेता ये सब ठीक है। साधु नाम ही ऐसा है कि जिसके प्रति नाम लेने से आम लोगों का सम्मान बढ़ जाता है, आम लोगों का उनके प्रति। इसलिए अगर कोई इस तरह की घटना उनके साथ जुड़ती है, इसलिए वो आप उसको मीडिया ट्रायल का भले नाम दे, इसलिए मीडिया उस सुर्खियों में आ जाता है। रामपाल जी हो चाहे राम रहीम हो, उनकी गिरफ्तारी के समय कितने लोगों की मौत हो जाती है, इतना समर्थन उनके साथ रहता है, तो वो इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि मीडिया को दिखाना मजबूरी है। नहीं, वो बात ठीक है बिल्कुल। लेकिन आप देखो, अब आसाराम बापू वाले में तो ऐसा नहीं था, उन्होंने तो गिरफ्तारी खुद ही दे दिया, और राम रहीम वाले ने खुद दे दिया, उनकी सजा हुई, खुद ही चले गए। देखो, अपवाद मान लीजिए राम रहीम का, उनका रामपाल जी का, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रायल होता है। अब समाज में आप ये देखो कि जब लोगों को खाने की वो नहीं था, संतों ने आश्रमों के माध्यम से, लोगों को भंडारा के माध्यम से भोजन कराने का काम किया। जब शिक्षा के तो ज्ञान नहीं था, गुरुकुल खोल करके गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया। आज वो केरल में वहां पे चले गए, तमिलनाडु, हम जंगलों में जाके देखे हैं। शंकराचार्य, हम जैन सरस्वती जी महाराज थे, हम लोग जाते थे वहां जहाँ पे कोई पहुंच नहीं पाए, वहां पे जा करके और शिक्षा गुरुकुल और तमाम शिक्षा चिकित्सा से संबंधित जनजाति लोगों में काम संत समाज करता है। तो और आज भी कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया बस दिखाएगी एक बाबा पकड़ा गया, उसको दिखाएगी, जबकि लाखों बाबा काम कर रहे हैं, समाज की काम कर रहे हैं। आज भी त्रिपाठी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको आप नहीं दिखाएंगे। यानी अपने आश्रम बर्बाद करके व्यक्ति, आप देखो हरिद्वार ऋषिकेश में कितनी सेवाएं। नहीं, आप आमंत्रित करेंगे तो हम दिखाएंगे। आप आमंत्रित तो करिए, बताइए कि हाँ ऐसा हो रहा है, हम दिखाएंगे।
तो लेकिन नकारात्मक न्यूज दिखता है, और वो भी चूंकि बाबा शुरू से बाबाओं ने इस देश को सींचने का काम किया है और चाहे आजादी से लेके उसके पहले तक हमेशा दिशा देने का काम किया है। लेकिन अब वर्तमान में एक है ना शेर की, जब चमन को सींचना था खूनों से तो सींचा संतों ने, और जब चमन में बाहर आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं। तो अब जब आजादी मिली, सब स्वतंत्र हो गया, सब स्वावलंबी हो गया, तो बस संतों को मॉब लिंचिंग करो भाई, मारो इसको चोर कह दो, इसको कुछ भी कह के मार लो। इसी तरह जो पहले में उदाहरण दिया कि पालघर के संत बेरहमी से मार दिए गए, उन पे सीबीआई जांच नहीं हुई, कोई सरकारों ने नहीं संतुष्टि दी, और एक एक्टर मरता है तो सीबीआई जांच हो जाती है। एक जयेंद्र सरस्वती महाराज जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, वो जब मरे तो साधारण तरीके से ब्रह्मलीन हुए तो कार्यक्रम हुआ, और उसी के एक दिन बाद एक अभिनेत्री थी श्रीदेवी मरी, मैंने टीवी में देखा उनको, वहां पे तोपों की सलामी दी गई, उनको वहां पे राजकीय सम्मान के साथ उनका हुआ। ये तो अच्छा है, ये कहाँ दे जा रहा है? आप या तो तुम अब अगर अभिनय को महत्व देते हो तो कम से कम उनको भी दो महत्व भाई। तो ये स्थिति है, बहुत अंतर हो गया है। आज जो नाचने वाले, गाने वाले, जो संगीत में, उनको महत्व दे दिया, क्रिकेट खेल के वो इनके आदर्श हो जाते, हीरो हो जाते, लेकिन जो चारित्रिक रूप से जो समाज की अपने को होम करके सेवा करने का काम करता है, उसका कोई महत्व नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपने कहा मीडिया नहीं, कौशाम्बी की घटना मीडिया ने नहीं दिखाई, पालघर की घटना मीडिया ने नहीं दिखाई, क्या सांगली की घटना मीडिया ने नहीं दिखाई, और रहा सवाल ये चरोदा की घटना का, इसको आप अंतरराष्ट्रीय साजिश कैसे कह सकते हैं? राष्ट्रीय साजिश, वो जो 4 लड़कों ने जिनने इसकी शुरुआत की थी वो भी सनातन धर्म से ही जुड़े हैं। कौन लड़के? जो चरोदा में अभी छत्तीसगढ़ में घटना हुई है, जिनके कारण 3 सवाल सनातन का नहीं, आप समझिए बात को। सनातनी तो रावण भी था, सनातनी तो कंस भी था। हमारे यहाँ चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा हुआ करती है। सवाल इस बात का नहीं, कहने को भले वो कुछ भी हो, और अनेक लोग हुआ करते हैं, हिंदू कहने को नाम तो हिंदू है, काम उसके विरोध करते हैं, वो बात वो नहीं। हिंदू मुस्लिम मैं कभी नहीं करता। हम ये चाहते हैं कि सम्मान किसी का भी, आप अगर जो किसी पे आरोप लगता है तो कम से कम उसको देखो तो भाई। और सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी भगवा में पहने हुए उसमें गलत नहीं होता। कई ऐसे लोग भगवा में पहने हुए पकड़े जा रहे हैं, हमारे पास भी व्हाट्सएप है, अब आता है तो उसमें देखता हूँ, पता चले उसका नाम मुख्तार है, पता चले अब्दुल्ला है, और साधु बन करके वो समाज को ठगने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों की लेकिन कानून व्यवस्था है ना भाई, आप उसको पकड़ो, उसकी जांच करो, पुलिस को दो। आप मारने वाले कौन होते हैं भाई? वो सरेआम उसको दौड़ा के मार रहे हो। तो कानून भी तो यही कहता है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक बेकसूर को सजा न मिले। लेकिन यहाँ तो 99 संतों को मार दो, एक बेकसूर भले कुछ भी हो जाए। तो ये स्थिति है त्रिपाठी जी, इस बात को समझना होगा। संतों, अगर संत नहीं रहेंगे तो ये हिंदू समाज नहीं रहेगा। और जो लोग चाहते हैं, जो साजिश रच रहे हैं देश के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ, वो आराम से देश पे कब्जा कर लेंगे। आप देखो ना दिल्ली में स्थिति क्या है। दिल्ली में पहले पटाखे बंद कर दिए गए, दीपावली में प्रदूषण हो रहा है, और आप देखो आज एक मंत्री, दिल्ली का ही मंत्री, वो कह रहे हैं कि गौरी गणेश की पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा मत करो, शपथ दिलवा रहा है। एक साजिश है। कभी होली आता है तो रंग पानी नुकसान होने लगता है, और पूछो कि बकरीद पे कितने बकरे कट जाते हैं, कोई एक नेता के मुंह से उसकी आवाज नहीं निकलती। आखिर ऐसा क्यों भाई? इतने बकरे काट दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों, तुम्हें दया नहीं आती? हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी बैठे हैं, हमारे संत महासभा के काम करते हैं वहां पे, ये अब कितने भंडारे का काम करते, कितनी सेवा का काम। जब कोरोना काल आया उस समय सेवा करने का काम किया इन्होंने, और पूरे देश में हमारी हिंदू महासभा, संत महासभा काम करती थी। लेकिन कहीं आप एक लाइन भी नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? उस पर टीआरपी नहीं है। चलिए, आप बैठ गए, टीआरपी आ गई अपने आप। बहुत बहुत मैं तो हमेशा यही तो मैं पहले ही कहा कि अभी कम समय नहीं, अभी बहुत समय है। जी, मैंने आज के कार्यक्रम के लिए कहा था, अगर आप आहत हुए हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आज के कार्यक्रम के लिए कहा था, एक हास परिहास की बात हो जाती है कहीं कहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वरानंद जी के पास एक बार फिर चलते हैं। राजेश्वरानंद जी, आप नंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही क्या? चलिए उनके पास। चलिए ठोकरे साहब, आपने चक्रपाणी जी को सुन लिया, उन्होंने बहुत सारी कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है, लेकिन जिस तरह चंद्राकर साहब ने कहा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, ये सामान्य, मैं ये नहीं कहता हूँ सामान्य घटना है, बहुत बड़ी घटना है। एक घटना घटित होती है, 4-5 आताताई या उद्दंड लड़के अगर उनसे किसी भी
तरह की डिमांड करते हैं या मारपीट करते हैं। उस बीच कोई जुलूस निकल रहा होता है, अचानक वो सोचते हैं कि हम मारपीट कर रहे हैं, ये लोग पूछेंगे क्यों मारपीट कर रहे हो, तो उन्होंने बच्चा चोर का नाम दे दिया और ये घटना घटित हो जाती है। आप उसके बाद कानून को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं, अरेस्ट भी हो गए। आप बोल रहे हैं लीवा पोती की बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद इस तरह की 3 घटनाएं चंद्राकर साहब ने बता दी कि पिछले 4-5 दिनों में इस तरह की 3 घटनाएं हुई हैं और सब पे कार्रवाई हुई है। अब ऐसी स्थिति में मुद्दा विहीन हो गए हैं क्या आप लोग? विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है? छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। गली गली में मर्डर हो रहे हैं, प्रतिदिन का अखबार पूरे परिवार की हत्याओं से भरा पड़ा हुआ है। क्राइम इतना बढ़ गया है, हर जगह गांजा बिक रहा है, हर जगह चरस बिक रही है, हर जगह दारू बिक रहा है। मुद्दों की कोई कमी नहीं, लेकिन करंट मुद्दा यही है ना। आपने कहा जागरूकता फैलाना चाहिए इसमें करके, तो इसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना जागरूकता फैलाना। अगर कोई अफवाह तंत्र फैल रहा है कि बोल रहा है कि बच्चा चोरी के लिए लोग घूम रहे हैं, अगर ये अफवाह फैल रही है तो उसको जागरूक करने का काम सरकार का है जी। ऐसे ही अभी जो साजिश की बात हो रही थी, संतों को बदनाम करने की साजिश की बात हो रही थी, अभी एक बालोद जिला है, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक वहाँ दो संतों की टोला में पकड़ाए थे। शक हुआ पुलिस को, जनता को, तो उन्होंने पुलिस को सौंपा। तो उनसे पूछा गया कि आप संत हैं, तो साधु हैं, तो बोले कंफ्यूज हो गए, हाँ साधु हैं बोले। लेकिन उनको बोला कि 2 मंत्र आप करके बताइए, करके गायत्री मंत्र का जाप करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया। लेकिन जब उनसे कहा गया तो उन्होंने ये नहीं, दोनों मंत्रों का जाप नहीं कर पाए, उच्चारण नहीं कर पाए। इस पता चल गया वो दूसरे धर्म संबंधी थे। उन्होंने भगवा चोला पहनकर बदनाम करने के मतलब आडंबर कर रहे थे, ये पकड़ाया। अगर अफवाह फैल रही है तो सरकार को चाहिए कि उस अफवाह तंत्र को तोड़े। राज्य सरकार अपनी खबरों को छुपवाने के लिए, रुकवाने के लिए अपने तंत्र को डेवलप करके रखी है, तो अफवाह को रोकने के लिए भी कार्य कर सकती थी। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा दुर्ग में साधुओं के साथ हुआ है। चलिए चंद्राकर साहब जी, उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि पहले पुलिस अब ये टेस्ट करने लगी है कि आपको मंत्र आता है नहीं आता है। अरे किसी सामान्य अगर वो साधु है, भगवाधारी है, उसके साथ इस तरह कोई घटना घटती है तो पहले आप उस तरह के उस पर अपराध कायम करिए। वो अपराधी है जिस तरह मारपीट कर रहा है, कि पहले आप साधु या संत के टेस्ट लेंगे। जी हेलो, हाँ चंद्राकर साहब मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। ठोकरे साहब ने ये कहा, ठोकरे साहब एक बार फिर से अपना वो उदाहरण बता दीजिए, चंद्राकर साहब सुन ले, नहीं सुन पाए। ठोकरे साहब ना उसी जहाँ साधु के देश में 2 लोग घूम रहे थे, तो जनता को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सौंपा जी। पुलिस को भी शक हुआ उनके साधुओं ने पर, तो उन्होंने पूछा अगर आप साधु हैं, तो नाम तो उन्होंने अपना हिंदू नाम बताया था, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि महामृत्युंजय का जाप कर दो, एक मंत्र का उच्चारण कर दो, गायत्री मंत्र का, तो वो उसमें फेल हो गया। इससे उनका भेद हो गया। नहीं तो उनकी क्या मनसा थी, क्या साधु के देश में घूम रहे थे, क्या करना चाहते थे। अगर ऐसी अफवाहें फैल रही है तो उसका काम, उसको रोकना, उसको तोड़ना राज्य सरकार का काम है, जिससे मुझे सरकार फेल होती नजर आ रही है। ठोकरे साहब वो किस समाज से थे जो 2 लोग पकड़े गए थे? वो मुस्लिम समाज के लोग थे। चलिए चंद्राकर साहब खाकी का भय खत्म, सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है क्या? कार्रवाई तो हो रही, और बात की बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि उसके लिए कि जो आप बोल रहे हैं ना कि जन जागरूकता फैलाने का जी, तो इससे कंटिन्यू इसके बारे में बात करके अभी मेरे ख्याल से कल इनका शुरुआत भी हो जाएगा कि सभी जगह कोटवारों को मुनादी करवा रहे हैं। कलेक्टरों ने आदेश किया है, हमारे खासकर धमतरी जिले में कलेक्टर ने आदेश कर दिया है कि कोटवारों के माध्यम से सभी जगह तहसीलदार, SDM को बोला गया है कि मुनादी करके सभी जगह लोगों को जानकारी दी जाए और आगे कोई अफवाह में ना आए जी, ना आए, इसके लिए सबको सूचना करने के लिए बोला गया है और गांव-गांव में मुनादी करने के लिए बोला गया है। और लगभग सभी जिलों में ये कल से चालू हो जाएगा जी। मेरा ये कहना है कि हम ऐसे चीजों के लिए इसको तूल न दे करके हमको लोगों को जन जागरूकता में खुद सहयोग करना चाहिए, और सभी लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो गांव वाले भी आए, कंफ्यूजन हुआ, हम लोग जा करके वहां समझाया कि क्या बात थी, तो बोले हम लोग को इसी लग रहा है, हल्ला हुआ है बच्चा चोरी का, तो हम लोग ये पकड़ लिए थे जी। मतलब ये टोटल एक दूसरे के अफवाहों में ये घटना हो रही है। कहीं पर ऐसी घटना नहीं हुई कि बच्चा चोरी हो गया, या कहीं पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि कोई किसी को उठा के ले गया।
लेकिन अफवाह के कारण से पूरा ये व्यूमर फैल रहा है पूरा। लेकिन चंद्राकर साहब, माननीय कलेक्टर से भी मेरी आज बात चंद्राकर साहब बोले कि आज मैं आदेश निकाल रहा हूँ पूरा। चंद्राकर साहब, जब भी इस तरह की एक घटना, आपने खुद ही कहा कि पिछले 3-4 दिन में इस तरह की 2-3 घटनाएं आई, उसी समय ये जब ये साधु संतों के साथ घटना घट गई तब आप मुनादी करवा रहे हैं, उसी समय करवा देते तो शायद ये घटना नहीं घटती। नहीं, बात साधु संत वाली बात नहीं है। हम लोग तो परसों रात की घटना हुई, कल हम लोगों ने बात करके सभी जगह मुनादी करने के लिए बुलवा दी है, और जो साधु संत वाली घटना हुआ है वो कल की घटना है। लेकिन कल हम लोगों ने सभी कलेक्टर से और एसडीएम से सभी से चर्चा किए थे कल। जी चलो, हमारे साथ एक और धर्मगुरु जुड़ गए हैं, स्वामी वृंदावन दास जी महाराज जी हैं। वृंदावन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? महाराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है। ये अभी हमारे साथ और भी चक्रपाणी महाराज जी भी थे, हमारे साथ राजेश्वरानंद जी महाराज भी थे। हमारा सवाल आपसे भी यही है कि इस तरह की साधु संतों के साथ ही घटनाएं क्यों हो रही हैं? हाँ, मैं सबको सुन रहे थे, और देखिए ऐसी बात है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये कुठाराघात हो रहा है। नहीं, हमारा फिर से सवाल मैं अधूरा रह गया। बच्चा चोरी के शक में अगर साधु संतों के साथ कहीं मारपीट हो रही है तो 90% घटनाएं ऐसी हैं कि बच्चा चोरी के शक में उनसे मारपीट की जा रही है। हाँ, ये अभी ये सुने थे पालघर में जी। और ये देखो साधु किसी का बच्चा नहीं चुराएगा, पहली बात है जी। लेकिन ये लोगों ने साधु को इल्जाम लगा करके, आरोप लगा करके साधु को मतलब मारने का प्रयास कर रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है। और साधु किस लिए रहते हैं? संसार में साधु यदि नहीं होंगे ये संसार जल के खाक हो जाएगा। आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार जी। साधु न होते संसार में तो जर मरता संसार जी। साधु देखिए, साधु नाम सज्जना नाम। साधु है कौन? साधु वही जिसके अंदर सज्जनता हो, जिसके अंदर सरलता, सहजता, उदारता, वही साधु है। और साधु ही धर्म के रक्षक के लिए भगवान ने साधु को ही अपना रूप प्रदान किया है। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु नाम। तो साधु नाम, सज्जना नाम, परित्राणाम, त्राण। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप साधु को कष्ट दे रहे हैं। साधु को देखिए, साधु भगवान का स्वरूप है। अभी हम सुन रहे थे, ईद जब इनका आता है, ईद में कितने बकरीद है, बकरों का अंत हो जाता है। हमारे योगी जी भी कह रहे हैं कि देखो क्या बकरे में, क्या हम बकरे में भगवान नहीं देख रहे हैं? अरे नामदेव जी देखो, कुत्ते में उनको विठलनाथ दर्शन दे दिए, विठलनाथ भगवान। सब में भगवान है, बकरे में भगवान है, हाथी में भगवान है। भगवान है किसमें नहीं? आज हम बकरे का कत्ल कर रहे हैं तो भगवान उसमें नहीं है। उनका अल्लाह उनको बकरे में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल है वृंदावन जी महाराज जी। लेकिन कुछ ऐसे भी संत, हम साधु नहीं कह रहे उनको, संत, आप उनका भी नाम ले रहे हैं, राम रहीम जी हो, आसाराम जी हो, रामपाल जी हो, ऐसे दर्जन भर से ऊपर हैं। तो ऐसे लोगों के कारण क्या आपको नहीं लगता है कि जिनके लाखों में जिन लोगों के उनके भक्त रहे हों, उनका सम्मान करते रहे हों, उनके प्रवचन सुनते रहे हों, उनका सहयोग करते रहे हों, और वो आज आपके यहाँ छत्तीसगढ़ से एक फलाहारी बाबा थे, उन्होंने भी अपनी शिष्या के साथ कुछ इस तरह से दुष्कर्म करने का प्रयास किया, तो इन सब कारणों से भी सम्मान कहीं न कहीं घट नहीं रहा है क्या? नहीं, सम्मान घट रहा है, पूरा घट रहा है। पूरा साधु समाज बदनाम हो गया है। इसमें अच्छे साधु भी मारे गए हैं जी। अच्छे साधु भी बदनाम हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है जी। लेकिन 5 अंगुली बराबर नहीं होती है। सबको एक तराजू में नहीं तौला जाता है जी। जो भी जेल में गए हैं, आसाराम गए, राम रहीम गए, फलारी बाबा गए हैं जी। तो ये जैसे आसाराम कोई संप्रदाय से नहीं थे। अब आप लोग संसारिक ये सोचते कि दाढ़ी है, सफेद बाल पहने, सफेद बाल है तो ये मतलब संप्रदाय में है। जो कोई संप्रदाय में नहीं है, अखाड़ा में साधु नहीं है, तो वो ऐसे गलत काम, उसकी बुद्धि मारी जाती है। जो संप्रदाय में, अखाड़ा में है और धर्म उसके सामने आ जाता है। यदि हम गलत काम करेंगे तो साधु समाज हमको बहिष्कृत कर देगा, समाज से हम बहिष्कृत हो जाएंगे और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जी। तो कुछ लोगों ने ऐसा साधु समाज को और धर्म को
बदनाम कर दिए हैं। जी जी इस वजह से साधु को समाज में इज्जत अब नहीं रह गई है और हम चाहते हैं कि देखिए अच्छे व्यक्ति भी न मारे जाएं जी, क्योंकि ऐसा है कि सबको एक तराजू में नहीं तौला जाता है। पहली बात तो ये जानिए। जी जी हाँ, चलिए। और दूसरी बात, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देखिए रामलीला रासलीला हो रहा, क्या रामलीला दिखा रहे, क्या रावण हनुमान को दिखा रहे हैं आप देखिए तो। और बीड़ी सिगरेट में जो भी है देवी देवताओं के हमारी फोटो रख रहे हैं, तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में आँच आ रही कि नहीं आ रही? अब इनके में कोई ना इनके में कोई फिल्म बना दे, कोई इनके कुछ वो कर दे, फिर देखो फिर तो सर कलम करने के लिए देश अपने भारत देश में विदेशों के आ जाते हैं। क्या कोई साधु इनके मजहब में गया है? क्या मजहब में कोई आँच दिखाया है? देखिए, क्या इनकी बेटी कोई बलात्कार किया? हमारे हिंदू बेटी को जबरदस्ती बताओ पेट्रोल डाल देते हैं। हमारी बेटी, हमारी समाज, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो ये जो अभी घटना, आप जिस घटना पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की चरोदा की घटना है, चरोदा गांव की घटना है। ये तो उसी संप्रदाय से लोग हैं जो चारों पांचों पकड़े गए हैं, हिंदू संप्रदाय से ही हैं। अच्छा, ये खबर तो भी मेरे को नहीं मिली, भी बताया गया है। अब ये जो हमारी बेटी है, ये एंकर है, ये बताई अभी मेरे को जी। और मैं समाचार भी ज्यादा अपने यहाँ टीवी इतना नहीं, दूरदर्शन नहीं, हमने इसलिए कहा कि आपका इशारा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से आप अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों की तरफ कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है कि जो 3 साधुओं के साथ अभी घटना हुई है, उनके साथ घटना करने वाले हिंदू समाज के लोग हैं। नहीं, मैं ऐसा भी देखे, मैं ये भी नहीं कहता कि साधु बहुत साधु हैं। अभी मैं सुन रहे थे, देखे कि अभी बहुत साधु मुसलमान बन के साधु पकड़े गए बहुत जी। अब देखिए गरबा नृत्य में वहाँ मुसलमान, ये मतलब हिंदू बन के मुसलमान क्या जाने जरूरत थी? जब वहाँ सीधे कह गैर मुसलमानों कोई नहीं प्रवेश करेगा, कोई मुसलमान प्रवेश नहीं करेगा, गैर हिंदू ही रहेंगे। तो हिंदू जब तुम्हारे उसमें, तुम्हारे ईद में, तुम्हारे उसमें नहीं जाते, तो तुम्हें क्या जरूरत वहाँ जाने का? या फिर जो तुम हो वही जाओ। जैसे हमारे हिंदू बच्चे हिंदू सनातन धर्म है, जैसे अपने धर्म का अपने प्रचार करना, उससे में जाओ। हम आपके धर्म पर आँच नहीं उठाते। गरबा तो एक नृत्य है, गरबा तो कोई भी कर सकता है। खैर, हमारे पास समय भी कम है। मुक्ता जी के पास एक बार चलते हैं। मुक्ता जी, इस पूरी घटना को लेकर क्या लगता है आपको? एक अचानक ये दुर्घटना है, घटना है, या प्री प्लानिंग है कहीं न कहीं से इस तरह की? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, आप ही ने बता दिया। सबसे पहले ही आपने बताया कि युवक, जो 3 युवक थे, वो पैसे मांग रहे थे और फिर वो जो एक वहाँ पे जो एक रैली जा रही थी, उसका जो है वो फ़ायदा उनको मिला और ये मारपीट। और जो मैंने जैसा कि पहले कहा कि इस तरह की जब घटना होती है और जैसे लोग भी अगर जा रहे थे तो वो भी क्यों सम्मिलित हो गए मारपीट करने में साधु संतों को? क्योंकि ओवर द ईयर्स साधु संतों का जो ऑरा था, जो उनके प्रति आदर था, सम्मान था, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे जो घटना सामने आई है उसके कारण जो है और उनके आचरण के कारण जो है ये कम होता गया। जैसे अभी भोपाल में भी आपको याद होगा पिछले दिनों जो मिर्ची बाबा का इंसिडेंट था, जिसमें कि महिला ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, फिर उनको पुलिस ने आके पकड़ा। तो इस तरह से लगातार जो है साधु संत और इस तरह के जो बड़े नाम हैं, इन सब के इनके जो आचरण, जो व्यवहार रहा, उसके कारण जो है आदर सम्मान में कमी आई है। इसीलिए इस तरह की घटना भी जो है कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी जी, निश्चित तौर पर मिर्ची बाबा का नाम लिया। मिर्ची बाबा तो हम लोगों ने, मीडिया वालों ने उपनाम दे दिया जो उन्होंने मिर्ची आगे किया। उनका नाम है वैराग्यानंद महाराज जी हैं उनका नाम पूरा। जी श्रीवास्तव साहब। देखिए त्रिपाठी जी, जहाँ तक अभी संत समाज के संत से जुड़े लोगों की हमने बात सुना, चक्रपाणी जी ने कहा, आपने कहा कि ये साजिश है संतों के खिलाफ। देखिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संत भी कुछ हद तक जिम्मेदार हैं जी। न केवल एक नए एंगल से देखिए तो जब एक खुद बता रहे हैं कि ये जो अभी हमारे संत बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद कहा कि संत इन जो राम रहीम है, इस तरह के संतों से जो उनकी साख घटी है। जब साख घटी है तो इसका मतलब है कि लोगों में वो आदर नहीं रहा। वो जैसे बोला ना उन्होंने कि परित्रा नाम साधु नाम, तो उसके आगे नहीं लिखा विनाशाय जो दुष्कृताम भी है, उसका कृत्य, उसका भी विनाश होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आज की ये अभी की घटना है, तमाम चीज़ें एक अफवाह के माध्यम से, भले जो 4 युवक उनसे पैसे मांग रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस अफवाह ने इस मॉब लिंचिंग का रूप ले लिया। और शायद यही वजह थी
कि वहाँ मारपीट की घटनाएं हुई। जहाँ तक सरकार का और आरोप, पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की बात है, हमेशा जब भी संतों पर कोई ऐसी बात आती है तो भाजपा हमलावर हो जाती है और कांग्रेस को थोड़ा सा बैकफुट पाना पड़ता है जहाँ उनकी सरकारें हैं। तो ये, लेकिन जो कार्रवाई किया भूपेश सरकार ने वो काबिल तारीफ है बस। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा और इसमें, जब उस पूरे इलाके में बच्चा चोरी जैसी घटनाएं अफवाह के रूप में आ रही हैं तो सरकार को एकदम आगे आना चाहिए और उस पर रोक लगाने के लिए, और पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों में भी इस बात को करना चाहिए कि इस अफवाहों पर ज़्यादा न ध्यान दें ताकि इस तरह की मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं न हो। त्रिपाठी जी, लेकिन बहुत संक्षेप में आपका उत्तर जानना चाहेंगे। 90% घटनाएं इस तरह बच्चा चोरी बने जो साधुओं के साथ हो रही हैं, संतों के साथ हो रही हैं, वो बच्चा चोरी के सखी है। देखिए क्या है, बच्चा चोरी की घटनाएं जो हैं बहुत सारी चीज़ों से मेल खाती हैं। आप देखे होंगे कि बच्चा चोरी की घटनाएं होती हैं जो ले जाके उनसे भीख मंगवाते हैं, कुछ लोग अपने आश्रम में ले जा लेते हैं बच्चों को। ये सब सारी चीज़ें हैं और ये अक्सर होता रहा, ये घटनाएं होती रही, बच्चा चोरी की घटनाएं होती रही हैं। अभी मैं आपको एक भोपाल की घटना बताऊं, यहाँ पर गुलमोहर के समय एक कोई महिला थी, वो एक सीधे बच्चे को उठा ली, बाद में पिटी भी और पुलिस ने भी पकड़ा। लेकिन आप ये देखिए, जब ये घटनाएं होती है तो सब लोग बड़े कासत रहते हैं। बच्चा चोरी जैसी घटनाएं बड़े मतलब संगीन घटनाएं हैं और इसमें निश्चित रूप से तब भीड़ आ जाती है, तब लोग आ जाते हैं और निश्चित, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है उस पर टूट पड़ते हैं, चाहे घटना कितनी सही हो गलत हो। इसके अफवाह के बारे में कोई पूछता नहीं, जो होता है वो पूछता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, मुक्ता जी आपका, और वृंदावन दास जी आपका, चंद्रकर साहब आपका, ठोकरे साहब आपका, आपने हमारे साथ चर्चा में शरीक किया, अपना अमूल्य दिया। तो देश के तमाम हिस्सों से बच्चा चोरी की आए दिन अफवाहें फैल रही हैं और इसमें जिस पर आरोप लग रहा है वो मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र का शिकार भी हो रहा है। चिंताजनक बात यह है कि मॉब लिंचिंग में मौतें तक हो रही हैं, फिर भी इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही। इस बार छत्तीसगढ़ में पालघर जैसा कांड हुआ। हाँ, यहाँ साधुओं की जान बच गई। दुर्ग में जो घटना घटी उसके बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। खैर, अब बीजेपी इस मुद्दे को कितना आगे तक लेकर जाती है और साधुओं की पिटाई मामले में शासन प्रशासन के रडार पर कौन कौन आता है, आगे देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।